नमस्कार दोस्तों। तो आज हम गुणनखंड का ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि शायद आपको मैथ से डर लगता होगा और या तो गुणनखंड करने में समस्या होती होगी। तो इन सभी का समाधान करने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। बस आपको अगर इसको समझना है और कंसेप्ट को क्लियर करना है तो इस वीडियो के अंत तक बना रहना। बस आपको इतना कहेंगे कि जो स्टेप और कंसेप्ट को आप क्लियर कर लोगे ना, दोबारा आपको शायद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको समझना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। और अब हम देरी नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं अपने सवाल पर। ठीक है, यहाँ पे देखना गुणनखंड। गुणनखंड बेटा किसी भी चीज का गुणनखंड करना, हमने गुणनखंड बहुत सारा सवाल पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी सारे चीजों को हम हर एक क्लास में काफी अच्छे से क्लियर कर देते हैं। उस सारे चीजों को यहाँ पे भी मैं क्लियर करके ही चलूंगा। यहाँ पे देखना गुणनखंड का क्या मतलब होता है, जो लास्ट संख्या होती है और पहली संख्या होती है। बस मेरे हर एक टीचर का पढ़ाने का अलग तरीका होता है, मेरा पढ़ाने का कुछ अलग तरीका है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार आप समझ लिए गए तो शायद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको मैथ से डर लगता है तो बस एकेडमिक वेल जीनियस को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे लास्ट की संख्या क्या दिख रहा है बेटा, 15। और पहले x के पहले कोई संख्या लिखी होती है तो उसमें यहाँ पे तो कोई संख्या लिखी नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, एक मान लेंगे। मान लोगे ना आप एक बार अपने दिमाग से मान लो, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो एक बार एक मान लो। ठीक है, तो 15 का गुणा हम एक में कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, एक में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मान लिया है तो एक गुणते 15। तो 15 का गुणा एक में करोगे तो 15 ही करना, 15 आ जाएगा। किसका गुणा किया, गुणनखंड के हमेशा लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या यानी x के पहले कोई संख्या होती है तो उसमें उस कंडीशन पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। अब हमें इसमें दो तरीके से निकाल सकता हूं। या तो आपको पता होना चाहिए कि जो देखो गुणनखंड का जो रूल बोलता है, आपको पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या में गुणा कर दो, या तो उसके बाद दूसरा जो आता है हमारा कि आप उसको या तो जोड़ो या घटाओ। गुणा करने पे 15 है, कितना है, गुणा करो तो 15 है यानी लास्ट वाली संख्या है, और जोड़ो और घटाओ तो क्या, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। कौन सी, बीच वाली संख्या। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणा करो तो लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए, जोड़ो या घटाओ तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे हमने गुणा किया है तो 15 है और जोड़े और घटाएं तो कितना आना चाहिए बेटा, 2 आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे अगर जोड़े और घटाए पे शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो इसको और थोड़ा सा हम आसान बनाएंगे, मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। कैसे, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करो बेटा, 15 का एलसीएम निकाल लो। क्या करना है, 15 का एलसीएम निकाल लोगे तो इसको 15 को सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। 2 के पहाड़े में अगर 15 आता है तो 2 से काटेंगे, 3 से 2 में नहीं आता है तो 3 से काटेंगे, 3 में नहीं आता है तो 4 से काटेंगे। जिस टेबल में आता होगा उस टेबल के अकॉर्डिंग इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो अगर 2 के पहाड़े में आता है तो 2 के पहाड़े में हमारा 15 नहीं आता है। 3 के पहाड़े में 3 पचे 15 यानी 3 के टेबल में आता है तो 3 पचे 15। अब देखो 5 5 स्वयं से कट जाएगा, 5 करना 5। क्लियर है आपको, बस इतना सा आपको करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का गुणा अगर 5 में करते हैं तो 3 पचे 15, और यहाँ पे 3 प्लस 5 कर देंगे, 3 5 3 8, लेकिन 3 माइनस 5 या 5 माइनस 3, क्योंकि बड़े में छोटे को घटाते हैं ना, तो यहाँ पे 5 में 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है आपको, तो इसका मतलब हम क्या यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गुणा करने पे 15 आ रहा है और जोड़ने और घटाने पे कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अब सवाल को लगाने में मजा आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ध्यान रखना यहाँ पे 2 के बराबर
यानी 2 के बराबर कितना आ रहा है हमारा, 5 माइनस 3 आ रहा है। अब इसी को ये जो सेम संख्या है इसी को लिख लेंगे। आपने क्या किया, पहली लास्ट वाली संख्या को पहली वाले में गुणा किया, फिर जो या तो आपने सोचा या तो ऐसी संख्या लें कि जो गुणा करने पे 15 आए और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो वही संख्या यहाँ पे आया, गुणा किया आपने 15 आ गया, जोड़ा और घटाया, यानी यहाँ पे घटाने पे, जोड़ने पे तो नहीं आ रहा है, घटाने पे हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है। जैसे आपका ये आंसर 2 के बराबर, यानी यहाँ पे 2 के बराबर कितना आ रहा है, 5 माइनस 3, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा के ये x है, x को पहले लिख लो और यहाँ पे 5 माइनस क्या करोगे, 5 माइनस 3 लिख लो। और यहाँ पे चिन्ह है, यहाँ पे क्या है बेटा, चिन्ह है माइनस का, तो 15 उतार लो। इतना आपको करना है, आप कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर प्लस, अभी ये जो x दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, यही x इसमें गुणा कर दो, फिर इसमें गुणा कर दो, ठीक है। यानी x का गुणा 5 में करोगे तो x यानी 5x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। x का गुणा 3 में तो 3x। अब यहाँ पे माइनस के चिन्ह है तो माइनस उतार लेंगे। बस आपको इतना क्लियर जैसे हो जाता है, बस आपको कुछ नहीं करना है। गुणनखंड का मतलब ही होता है किसी भी अंक को उसको खंड में खंडित कर देना है, बस आपको कुछ नहीं। अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, थोड़ा समझने का कोशिश करना। जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स का यहाँ पे x 2 बार गुणा हुआ है, यानी x के यहाँ पे एक x ये है, इसकी घात 1 है, एक x ये है तो एक x मतलब एक घात इसकी है, यानी x का घात आपस में जुड़ गए हैं। यानी x 2 बार गुणा हुआ है, तो जो 2 बार गुणा हुआ है तो इसका a1 प्लस 1 हो गया, एक और एक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और 2, यानी इसका 2 बार गुणा हुआ है x का, ठीक है। तो वही चीजें हम यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसको हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर देते हैं, एक्स गुणते एक्स प्लस। अब यहाँ पे आपको अगर कोई बड़ी संख्या लिखी है तो क्या करना, 5 का हमेशा एलसीएम निकाल लेना। यहाँ 5 का एलसीएम आपको 5 का नम 5 ही होगा, तो यहाँ पे 5 और एक्स है तो यानी गुणे का चिन्ह है और एक्स है। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, 5x ABCD कुछ भी लिखा हुआ है, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 5 इसका मतलब समझना कि ये गुणे में है, इसका यहाँ पे टच में जो है इसका बीच में गुणे का चिन्ह है, तो ये हम गुणे का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। 3 है तो 3 का एलसीएम निकालोगे तो 3 का नम 3 ही हो जाएगा, तो 3 गुणते x। अब यहाँ पे 15 आ गया, तो 15 के क्या करेंगे बेटा, 15 का एलसीएम निकाल लेता हूँ, ठीक है। 15 का एलसीएम निकाला तो 3 पचे 15, 5 का नम 5, तो यहाँ पे 3 गुणते 5 कर दिया। इतना आपको करना है। अब हमें बेटा इन सब में क्या करेंगे, एक छोटा छोटा सा कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का 1 से 2 बार ज्यादा हो जाना, तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। बस आपको बाहर जैसे निकाला आपको आंसर आ जाएगा। अब यानी हमारा एक ये है, 2 3 4 4 है, तो हमें यहाँ पे इसका इससे मैच करेंगे, इसका इससे मैच करेंगे। आपको हमेशा यही पॉइंट रखना है, पहले वाले में, दूसरे वाले में और तीसरे को चौथे वाले में से कॉमन निकालना रहता है। तो यहाँ पे हम x लिखा है, x के ऊपर ऐसा लाइन खींच देते हैं, फिर दूसरे वाले में देखते हैं क्या x है, x है। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, एक कोष्टक लगाना है, जो मैच कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, जो मैच करता है उसी को हम कोष्टक के बाहर लिखते हैं। किसके, कोष्टक के बाहर। क्या हो गया, ये कोष्टक के बाहर जो मैच करेगा उसी को लिखना है। x है तो x, यानी यहाँ पे क्या हो गया, x लिख लिया। अब जो मैच नहीं करेगा बेटा, एक x ये है, तो जो मैच नहीं कर रहा, देखो जो अब इसमें x तो है नहीं, क्योंकि जो मैच किया उसके ऊपर हमने लाइन खींच लिया। जो मैच ही नहीं कर रहा है, यानी ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख लिया, 5 को लिख लेते हैं। बस अब आपको इतना क्लियर है, तो बस यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, तो 3 के ऊपर
लगा लो। x मैच कर रहा है, x नहीं है। 5 है इसमें, नहीं है। तो जो मैच कर रहा है उसको बाहर लिख लो एक कोष्टक लगा के। तो -3 उतार लिया। अब जो मैच नहीं कर रहा है x, अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये इसका बाहर किया है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे +5। बस एक छोटा सा ध्यान रखना बेटा अपने दिमाग में कि यहाँ पे जो x+5 आता है, x+5 आप गुणनखंड जो कर रहे हो उसमें भी अगर कोई भी आता है तो x+5 आ रहा है या तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही आंसर आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही होगा। इसका आंसर चेक करना है तो हम आपको सिखा देंगे कैसे आंसर होता है। बस आपको x+5 लिख लेना है, क्योंकि ये 2 बार है, 1 2, तो इसे को एक बार ही लिख लो। दूसरा x-3 है, x-3, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको यहां तक अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट में प्यार भरा सा लाइक और कमेंट कर देना, तो ताकि हम इसी संबंधित आपको और नेक्स्ट सवाल बताने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसका आंसर चेक करना है, आंसर जानना है कि क्या ये सही है या गलत है, तो इसका आप कमेंट करोगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका इसको आंसर चेक करना सिखा देंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।